शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। आइए सुनते हैं आज साकार मुरली के महावाक्यों का सार। ईश्वरीय महावाक्य हम सबके लिए कितने अनिवार्य हैं और उसका भी जो निचोड़ है विशेष, वो अपनी बुद्धि में रख करके चलें तो हमारे जीवन को महान बनाने से कोई रोक नहीं सकता। बनकर ही रहेंगे आप, बशर्ते आपकी चाहना भी होनी चाहिए। कोई रुकावट नहीं, ना माया ना माया का कोई और। तो आइए आज 3 अक्टूबर 2022 के महावाक्यों का सार है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी युग थे, तुम्हें बाप से बहुत बड़े ज्ञान के गोले मिले, गोले बड़े बड़े, जिनसे माया दुश्मन पर जीत पानी है। प्रश्न, किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए? वही बने जिन्होंने इस राज को समझा। जिन्होंने राज को समझा वो बेफिक्र बादशाह बन गए। सारे ड्रामा के राज को समझने से। तुम्हें पता है हम पुराना हिसाब किताब चुकतो कर 21 जन्मों के लिए ज्ञान योग से अपनी झोली भर रहे हैं। हम शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो आखिर फिर फिक्र किस बात की करें? किसके हैं? किसने अपनाया है? क्यों अपनाया है? समय कौन सा है? उस पिता की महिमा क्या है? वो भी कल्याणकारी, समय भी कल्याणकारी और ड्रामा भी हमारे लिए कल्याणकारी। दुनिया के लिए क्या है महिमा? तकदीर जगा कर आई हूं, अब क्या करना है? बनाना है। जगी तो बाबा के बने, बाबा के बने तो थोड़ा और चमकाओ इस तकदीर को। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम गुप्त सेना हो और तुम बच्चों को ज्ञान का बारूद, बड़े बड़े ज्ञान के गोले जैसे कि मिले। जानते हो, ये वही गीता का एपिसोड अर्थात वही ड्रामा का पार्ट फिर से बज रहा है। वैसे शिव बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा तुमको अच्छे अच्छे ज्ञान के गोले देता हूं, तो तुम मनुष्यों को अच्छी तरह से संक ध्वनि करो कि गीता का पाठ फिर से कैसे बज रहा है। और साथ साथ ये भी बताओ, हेवनली डीटी किंगडम कैसे स्थापन हो रही है ना? स्वर्ग की राजधानी देवी देवताओं की दुनिया कैसे बन रही है, ये भी सबको समझाओ। बाबा ने बहुत ही सुंदर व्यक्तिगत रूप से हर बच्चे को बहुत ही अच्छा एक शिक्षा दी, समझ दी। क्या कहा? तो बच्चे अपने लिए ही राजा ही स्थापन कर रहे हो। वो सेना, कोई भी वो सेना मेहनत करती है अपने राजा और रानी के। द्वापर से तो ये चला है। तुम अपने लिए माया पर जीत पहनकर 21 जन्मों की बादशाही थे। 5000 वर्ष में जो कार्य स्वेच्छा से किया है और खुद के लिए ही कर रहे हैं, तो फिर उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, पूरा जी तोड़ के मेहनत करनी है। रिजल्ट जो भी निकलता है, और आप जानते हो किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ जाता नहीं। देर सवेर, जितना देर में मिलता है उतना और ब्याज चक्रवर्ती जुड़ करके मिलता है। जब बुरे कर्मों की सजा मिलती तो फिर अच्छे कर्मों का फल क्यों नहीं मिलेगा, है ना? इस बात से भी निश्चिंत रहो, मिलना ही मिलना है। अपना कर्म है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर तो इंसान। ये है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान, है ना? अच्छा भाई, 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुम बच्चे माया पर जीत पाकर के 21 जन्मों की बादशाही लेते हो, तो मम्मा बाबा से भी ऊंच जा सकते हो। ये निरहंकारिता है हमारे ब्रह्मा बाबा की, मम्मा की, शिव बाबा की। परंतु विवेक कहता है कि मम्मा बाबा से कोई ऊंच जा नहीं सकता। बहुत ही सुंदर बाबा ने रहस्य समझाया। बाबा ने कहा, भल सूर्य चांद दोनों को ग्रहण लगता है, परंतु वे कभी टूटते नहीं। जैसे सितारे टूट जाते, वे कभी भी टूटते नहीं। वाह, अटल हैं, अकाट्य हैं, अखंड हैं, हिम के जैसे अडिग
बाबा, भल सूर्य चांद को ग्रहण लगता है परंतु टूट नहीं सकते, सितारे टूट पड़ते हैं। बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, मैं तुमको क्यों याद नहीं करूंगा, जरूर करूंगा। ऐसे सिकीलदे बच्चे जरूर याद आएंगे, परंतु अनुभव कहता है बच्चे बाप को याद करना भूल जाते हैं। बाबा तो याद रखता है लेकिन हम ही भूल जाते। तो अपने को सजनी समझने से भी बच्चे समझेंगे जास्ती ताकत मिलेगी, क्योंकि सजनी तो हाफ पार्टनर होती है साजन के साथ। बच्चे को बाप का फुल बारिश होता है, याद रखना। वो भी संबंध अच्छा है लेकिन वो पिता, हम उसके बच्चे, तो पूरे वर्ष का अधिकारी होता है। इसलिए बाबा कहते हमको ध्यानी से ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है। जो ज्ञानवान है, समझदार है, वो प्रभु को भी प्रिय है, यानी प्रभु को भी उससे प्यार है। कितना अथाह। ध्यानी को साक्षात्कार की इच्छा रहती है, सारा दिन जो बाबा बाबा करते रहेंगे, बाबा का परिचय देते रहते हैं, उनको बाबा ज्ञानी यानी समझदार कहते हैं। बाबा को ज्ञान का बहुत शौक है बच्चे। बाबा कहते बाबा साक्षात्कार कराते हैं कि बच्चों को निश्चय हो जाए हम भविष्य में ऐसे ऐसे बन रहे हैं। ज्ञान से भी तो समझ सकते हो ना कि वहां हमारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। हम सो सोहम का मंत्र भी तुम बच्चों को मिला है। शिव बाबा को याद करने से बड़ी ताकत मिलती है। बाबा कहते हैं हाथम ताई का खेल दिखाते हैं, मुलहरा डाल देते थे तो माया उड़ जाती थी। बाबा खुद कहते लाडले बच्चे, सब कुछ कार्य करते हुए बस बुद्धि से मुझे याद कर। इतने शब्द बोल बोलकर हम कितनी मानसिक आत्मिक एनर्जी को नष्ट करते हैं। उसको बचाओ और बाबा को याद करने में लगाओ। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुम्हारा है एक परम धाम और परम धाम में रहने वाला एक है प्यारा मीठा सबके दिलों का सहारा हमारा बाबा। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। इस ड्रामा के राज को कोई भी जानते नहीं। क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर को ही नहीं जानते तो क्या कहेंगे। खुद एक्टर होकर के और इन सब बातों को कोई ना समझे, उसको बाबा क्या कहेंगे, ना समझ ही कहेंगे। ये दुनिया है ही 4 युगों का ड्रामा। उनके आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। ये खेल बना हुआ है। हम ही देवी देवताएं राज्य करते थे, फिर हमने ही हराया और जीत पा रहे हैं। 5000 वर्ष की बात है। यहाँ हर एक अपने लिए मेहनत करता है। इसको बार बार घोट लो। सेवाएं करते हैं तन से, मन से, धन से, जन संपर्क की ताकत से, जो भी ईश्वरी कर अपने लिए करते, बाबा के लिए भी नहीं। बाबा क्या करेगा, अपना ही पद्मा पदम सौभाग्य बनाते हैं, है ना। किसी भी तरीके से, चाहे सेवाओं के क्षेत्र में, चाहे तपस्या के क्षेत्र में, किसी भी सहयोग, कोई भी अपने अपने बस ये पक्का करो। आज हम जो करते, वैसे भी मनुष्य जो करता है अपने लिए तो करता है। अच्छा करता है वो भी और बुरा करता है वो भी, है ना। आखिर वो सामने उसी के आता है, किसी दूसरे के नहीं। बाबा बार बार कहते हैं एक घड़ी आधी की पुन आध सुमिरो प्रभु। इसमें बच्चे अमृत वेला बहुत अच्छा है। प्रभात का समय बहुत अच्छा होता है। स्नान भी अमृत वेले किया जाता है। एक बार मुरली सुनकर फिर यह पॉइंट्स रिपीट करते रहो बच्चे। एक बार मुरली सुनकर फिर बाबा के पॉइंट क्या करो, रिवाइज करो। और सोने के समय तो बाबा की याद में बैठ के और फिर मुरली में क्या क्या आज बाबा ने कहा था वो सब याद करो। मजा आएगा। जीवन जीने की बहुत अच्छी कला है ये। बाबा कहते हैं देखो, कोई फिर अच्छे बच्चे हैं नोट्स भी लेते हैं। मुरली के नोट्स भी तुम बच्चों को अपने पास रखना चाहिए। ये ज्ञान के गोले हैं, बारूद। बहुत बच्चे नोट्स रखते हैं, जैसे बैरिस्टर, सर्जन अपने पास बहुत बड़ी बड़ी किताबें रखते हैं।
वे अच्छी दवाई देते हैं, कोई तो अच्छी रीति नोट्स देते हैं, कोई नोट्स नहीं भी ले सकते हैं। फिर बाबा कहेंगे अच्छा बच्चे, ड्रामा तुम्हारा ड्रामा में यही कर्म बंधन है, आगे नहीं बढ़ सकते, स्वेच्छा ही नहीं है बढ़ने। कोई को यहाँ मारने करने की बात नहीं है, तुम अपना राज्य भाग्य योग बल से प्राप्त करते हो। यहाँ कोई मारा मारी या पब्लिक बढ़ाने की बात नहीं है, अपनी पब्लिक बढ़ाओ दूसरे को खत्म करो, नहीं। बाबा कहते बाहुबल से कोई भी आज तक विश्व का मालिक बन नहीं सका, योग बल से तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तो करो तपस्या, जमा करो योग का बल। जो हाँ, तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम योग बल से राज्य भाग्य लेते हो, जानते नहीं है मनुष्य कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण जो विश्व महारानी महाराजन हैं, उनको कहां से इतना ऊंच पद राज्य भाग्य मिला। जिन्होंने कलप पहले राजाई ली थी, वे अब दौड़ दौड़ कर आकर के बाबा से अपना भाग्य अपना वर्षा ले रहे हैं, उन्हें कहने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चे, यहां तुम्हें समझाया जाता है, किसी को भी बात समझाओ तो युक्ति युक्त समझाओ, अपनी बात रखो, कभी किसी का निरादर नहीं करो, आदर जरूर करो। ब्रह्मा बाप समान बनना है ना, मम्मा समान बनना है, जगदीश भाई साहब, दादीज हमारी सभी उनके जैसा। तो बाबा कहते हैं युक्ति युक्त तरीके से किसी के दिल को, जिगर को, अपने इष्ट के प्रति कोई उसको ऐसी बात सुनने को मिलेगी, बड़ा दुख होता है। तो दुख देना तो हम बाबा के बच्चों का काम नहीं है ना। तो सत्य को अवश्य सिद्ध करो, लेकिन असत्य जो भी है वो अपने आप ही असत्य हो जाता है, बोलने की आवश्यकता। बाबा कहते एक बहुत ही गहरी बात है, और अनुभवी जो आत्माएं हैं वो इन बातों को जानती हैं। ड्रामा तुमको अवश्य पुरुषार्थ कराएगा बच्चे, कराता है। अनुभूति है कि ड्रामा भी खींचता है पुरुषार्थ की तरफ, और जिनका जहां हिसाब किताब होता है वो भी ड्रामा खींचता है, ले जाता है। बाद में कहते हैं ये क्या हुआ। बाबा कहते हैं अवश्य ही पुरुषार्थ कराएगा, ड्रामा में इनसे मुरली बाबा चलवा रहे। पुरुषार्थ बिगड़ तुम बच्चे रह नहीं सकेंगे, बैठ नहीं जाएंगे। कल्प पहले जैसे मुरली चलाई थी वही कल्प पहले अनुसार ड्रामा अनुसार चलेगी। कितनी गोहे बातें हैं, ड्रामा को रिपीट जरूर होना है। अच्छा, हम तो ठहरे बेफिक्र बादशाह, मौलाई मस्ती अपने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को देखो, पढ़ो, सुनो। क्या ऐसी परिस्थिति का नाम जो बाबा के जीवन काल में बीके मतलब सॉरी मतलब ब्रह्मा बनने के बाद नहीं आया। सत्य के पथ पर चलते हो तो थोड़ी सी कीमत अवश्य चुकानी है, और मरते दम तक चुकानी। कौन सा ऐसा पेपर जो बाबा ने नहीं पास किया, मुस्कुराते हुए अच्छा बच्ची बड़ा बाबा बैठा है, अच्छा बच्ची बाबा बैठा है ना, ऐसे ऐसे करके। तो बाबा ये अंदर से बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह है, हमें क्या फिक्र है। इसमें बच्चे डरने की कोई बात नहीं है, बाबा तो देने वाला है। कहते हैं जो कुछ भी तुम्हारा है बाप के प्रति कुर्बान करो। इसलिए सम्माननीय सभी साथियों, एक बड़ी गुप्त बात है, बाबा ने जो भंडारी सिस्टम रखा है बहुत ही अच्छा। ना डालने वाले को कोई चिंता, ना निकालने वाले को चिंता। डालने वाला भी बाबा को याद करता है, निकालने वाला भी थैंक यू, शुक्रिया बाबा, आपके द्वारा ही पल रहे हैं, चल रहे हैं, खेल रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, है ना। कितना अच्छा है। हम तो कहते हैं स्थूल चीजें भी जो भी बाबा के घर में दो तो बाबा के सामने समर्पित कर दो। निमित्त को देना अच्छी बात है, लेकिन बाबा को समर्पित करना और भी अच्छी बात है। उससे होगा क्या, डायरेक्ट ईश्वरीय अर्पण हो जाएगा, और देगा तो बाबा ही ना, उसका कई गुना, निमित्त थोड़ी ना देगा। नजर में आपको लगता है आना चाहिए तो ठीक है, आपकी मर्जी है, मना नहीं करते, लेकिन श्रेष्ठ दान सहयोग उसे कहा जाता है जो किसी को भी पता ना पड़े सिवाय उसके। बाबा कहते कुर्बान कर दो बच्चे, तुम्हें यहाँ महल आदि बनाने की दरकार थोड़ी है। हाँ, काम चलाओ अपना जब तक है। बाबा ने
झोपड़ी में रह के फूस की उसकी खजूर के पत्तों की और सफलता प्राप्त कर ली, और हम टाइल पत्थर और हीरे चमकाने में लगे हैं। लगो, लेकिन मेहनत जरूर करो, पुरुषार्थ भी करते हो। अच्छा बच्चे, इन पैसों से करना क्या पड़ता है जानते हो? 3 पैर पृथ्वी लेकर के बाबा यूनिवर्सिटी खोल देते हैं, जिसमें बहुतों की पढ़ाई हो, कल्याण हो, भला हो। ये जबरदस्त यूनिवर्सिटी अथवा हॉस्पिटल है बच्चे, यहाँ अनेकों की सफा होती है। 10 क्या, 1 व्यक्ति का भी उस जगह से कल्याण हो गया, वो जगह धन्य है, ये दीवारें धन्य है भाई। कहा आपका धन धन्य है। देखो बच्चे, हर एक अपनी जाति को तो बढ़ाते ही नहीं। भाई चोर सोचता है चोर ज्यादा हो जाए, है ना, जुआरी सोचता है जुआरी ज्यादा हो जाए, आतंकवादी सोचता है आतंकवादी ज्यादा हो जाए, हमारा बन जाए, डाकू सोचते गिरोह बन जाए हमारा। ऐसे ही बाबा कहते तुम भी क्या करो, अपनत्व की भावना लेकर के, अपनों तो ज्ञान दे करके, बाबा का परिचय दे करके ब्राह्मणों के खानदान को भाई बढ़ाओ बढ़ाओ। ठीक है, अभी बहुत कम है, बहुत मेहनत करनी। बाबा की सर्विस में लग जाने से बच्चे, बाप की गारंटी है कभी भी भूख नहीं मरेंगे, और पेट को तो 2 रोटी चाहिए ना, और क्या चाहिए जीवन में। वैसे भी देखा जाए, रोटी कपड़ा और मकान, इसके अलावा और कुछ, और वो बाबा खूब देता है, खूब, कोई कमी नहीं। दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन अपने बच्चों को कोई कमी नहीं रखी। मेरा तो ये अनुभव है, जब से बाबा का बना मेरे भाई बहनों, कोई कमी नहीं रही। और ऐसे तो बकरी का पेट जो मैं करती रहती, उसका भरता ही नहीं है, जितना खिलाओ पेट खाली सुबह से शाम तक। तो लेकिन बाबा के मिलने के बाद जो भरपूरता हुई है, उसका बखान शब्दों में नहीं किया जाता। बाबा कहते हैं, बाबा की सर्विस में लगने से तुम बच्चे कभी भूख नहीं मरे। हमारा खर्चा कुछ थोड़ी है, तुम सिर्फ पेट के लिए 2 रोटी खाते हो। अच्छा, और क्या चाहिए? मनुष्यों का तो बड़ा खर्चा है, शादियों मुरादियों पर जाते कितना खर्चा करते हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, दूसरे बीके बनने के अंदर भी, बीके माना ब्रह्मा कुमार, है ना, कुमार लाइफ, उसमें तो और मस्त मौज मस्त बाहर है ना, कोई टेंशन है, अकेला दम दो खाना गम, गाड़ी चले घर की तरफ, पम पम, बस अपना बनाया अपना खाया, अपने बाबा को याद किया, अपने मस्ती से रहे, है ना। तो ये भी एक सौभाग्य है उन आत्माओं का जो लफड़े में नहीं पड़े, और बाबा पहले मिल गया, चाहे हमारी कुमारियां बहनें हो, चाहे हमारे कुमार भाई। काहे की चिंता, बाबा बैठे है ना देने को, जहां भी जरूरत है देगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, शादी मुरादी पे कितना खर्चा करते हैं मनुष्य, बात मत पूछो। तुम्हारी तो यहाँ सगाई हो गई है शिव बाबा के साथ, हाँ भाई, फ्री में ही हो गई, कुछ ना लेना ना देना, मगन रहना। तो बाबा कहते तुमको अपना यादगार देख कर कितनी खुशी होती है, ये हमारे मम्मा पापा हैं, हम देवी देवताओं के यादगार देखो कितने अच्छे बने हुए हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे कभी ऐसी यूनिवर्सिटी देखी जहां मनुष्य से देवता बनाया जाता हो? तुम्हारी है गॉडली स्टूडेंट लाइफ, वाह, आई एम गॉडली स्टूडेंट लाइफ वाले, है ना। बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, किशोर अवस्था वाले भी हैं, लेकिन सब बाबा के विद्यार्थी हैं, ईश्वरीय विद्यार्थी। ये भी एक नशा। अरे कोई अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिल जाता हो, सीना तान के चलता है भाई, सीना तानने की जरूरत नहीं, बाकी स्वाभिमानी बनने की अवश्य जरूरत है। तुम पास होकर ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना। अच्छा भाई, ब्राह्मण से फरिश्ता और देवत्व में तब्दील हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दिल कहे बाबा तेरा अनगिनत बाहर शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। अमृत वेले मुरली सुनकर पॉइंट रिपीट करनी, मुरली के नोट्स जरूर ले, 1 2.46 जो भी अच्छी लगे। एक बड़ी युक्ति में बता, जिनको सेंटरों पे जाकर के रेड लाइट में जुट के आते हो,
मुरली जैसे बाबा की सुनी वो परम आनंद में खोने की उनकी आदत हो। आप समझ रहे ना परमानंद, वो निद्रा मैया की गोद में मंदोदरी सो जाओ, चारपाई पे नींद नहीं आती और क्लासरूम में कभी कभी तो खर्राटे भी मारने लगे। भाई उनके लिए विशेष बात है, अगर वो नोट्स लेंगे, लिखने की आदत डालेंगे तो उन्हें नींद नहीं आएगी। माता पिता ने थोड़ा खर्चा किया, उसको यूज करो ना जीवन में, उसके फायदे लो। अच्छा, अमृत वेले मुरली सुनकर फिर पॉइंट्स रिपीट जरूर करनी है, नोट्स जरूर लेने हैं। खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। ब्रह्मा बाप की दिल पर चढ़ने के लिए ज्ञान योग में बच्चे तीखा जाना है। ध्यानी नहीं, ज्ञानी प्रिय है अपने वरदान। ध्यानी का मतलब योगी नहीं, ध्यानी का मतलब जो ट्रांस में जाते हैं उनके लिए बाबा मना करता है। बाकी ज्ञानी और योगी दोनों ही बाबा को प्रिय है। ध्यान में कई बार ट्रांस में चले जाते हैं, फिर वही इच्छा बनी रहती है, जैसे सपनों में, सपनों के समुद्र में एक बार खो गए तो फिर वही, तो वो माया है, उसके लिए बाबा मना करता है ना। बाकी ज्ञान और योग तो हमारे जीवन का आधार है, याद रखें। ड्रामा में समस्याओं को खेल समझकर एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भाव। बाबा कहते हीरो पार्टधारी उसे कहा जाता है जिसकी कोई भी एक्ट कभी भी साधारण ना हो, हर पार्ट एक्यूरेट हो, कितनी भी समस्याएं हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, किसी के भी अधीन नहीं सिवाय अधिकारी बन आत्माओं को ऐसे, अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करें जैसे खेल खेल में पार करें। ऐसे खेल में सदा खुशी रहती है, चाहे कैसा भी खेल हो, बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर में रहे ये सब खेल चल रहा है। हीरो कैसे रोता है देखा आपने, मुझे मालूम है मैं सिर्फ पार्ट अदा कर रहा हूं, इसलिए अंदर में रहे कि सब पार्ट प्ले हो रहा है हमारा। खेल समझने से क्या होगा बच्चे, बड़ी समस्या भी हल्की बन जाएगी, बहुत हल्की, बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी लगेगी, क्योंकि आपकी स्थिति, मनोस्थिति बहुत अच्छी है। जरूरत है इस समय पर इस सारे संसार को, इस कला की, इस टेक्निक की, कि अपने को पारधारी समझें और हर समस्या को आराम से सुलझाते हुए अपने जीवन का आनंद लें। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कहावत है, संगम की जिंदगी फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगी, है ना। अब रोए तो फिर रोने का रहेगा। अच्छा भाई, जो प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र हैं, नहीं जो बाबा के रतन जिनके चेहरे पर रूहानियत की स्माइल है ना, वो वाला नहीं, क्रीम पाउडर वाला है, ये रावण वाली आओ कंस वाला नहीं। राम, श्री रामचंद्र जी जैसे सीखो, श्री कृष्ण के जैसे चेहरे पर मुस्कुराहट, परिस्थितियां कितनी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन मुस्कुराहट कभी हमारी खत्म ना हो। जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र बनते हैं। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी योद्धे। कौन है हम आज? समान है हमारा, आई एम रूहानी योद्धा। तुम्हें बाप से बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं, जिनसे माया दुश्मन पर तुम्हें जीत पानी है, जीत, विजय हासिल करनी है। पुनः आप सभी को अपने सेवा साथी भाई की दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार स्वीकार हो, रूहानियत भरा। आज की भाषा में गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, ओम शांति, नमस्कार, नमस्ते।